हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे कि आज़ादी के बाद का हमारा भारत किस तरह से आगे बढ़ा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, 15 अगस्त सन 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग आज़ाद हुए। ओ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के नियम कायदे कानून चलते थे देश में। उनके हिसाब से देश का शासन चलता था। और फ्रेंड्स, आजादी से पहले ही देश के लोगों की ये पुकार थी, ये अपनी सोच थी कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम अपने नियम कायदे कानून से अपने देश का शासन अपने आप चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुए और उससे पहले ही संविधान सभा की जो प्रयास चल रहे थे गठन कर संविधान बनाने के लिए, तो वो प्रयास काफी पहले से ही चल रहे थे फ्रेंड्स। और अंततः जब हम देश को आज़ादी मिली, उसके बाद सभी लोगों ने जो निर्णय किया कि अब देश के संविधान को बनाने का कार्य जोर शोर से किया जाना चाहिए, ताकि हम अपने देश का शासन अपने नियम कायदे कानून से चला सकें। और फ्रेंड, इसी प्रयास के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। उससे पहले ही हो चुका था फ्रेंड्स, आज़ादी से पहले ही हो चुका था संविधान सभा का गठन। और जब देश का विभाजन हो गया फ्रेंड्स आज़ादी के साथ ही, तो मुस्लिम लीग जो थी, जो उसके प्रतिनिधि पाकिस्तान जो क्षेत्र था उस वहाँ से जो थे, वो सब जो है पाकिस्तान में मिल गए और भारतीय क्षेत्र के जो थे वो यहीं पर रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात ये कर रहे हैं कि जो संविधान था उसे बनाने के लिए हमारे देश में जोर शोर से प्रयास हुए और संविधान सभा का गठन किया गया, तो जो कि पहले ही किया जा चुका था। और अब मुस्लिम लीग को हटा करके जो है दोबारा से प्रयास किए गए। और फ्रेंड्स, अलग अलग समितियां बनाई गई संविधान सभा को बनाने के लिए, क्योंकि संविधान निर्माण कार्य थोड़ा विशाल कार्य था और बहुत ही महत्व का कार्य था। इसको बनाने के लिए जो कई समितियों का निर्माण किया गया, गठन किया गया, जिसमें कि प्रारूप समिति, झंडा समिति, आप देख रहे हैं कि और भी कई समितियां थी फ्रेंड्स, जिन्होंने मुख्य रूप से भूमिका निभाई। और प्रारूप समिति जिसके की जनक या जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और ये क्या आश्चर्य की बात है, आप लोगों को जान के आश्चर्य हुआ कि संविधान सभा में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं हुए थे फ्रेंड्स। उस समय जब चुनाव हुआ था उसकी बात है। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और काफी फादर ऑफ नेशन है वो। और उन्होंने हमारे देश को जब जब देश को आजादी मिली, उस समय भी उनकी भूमिका और उससे पहले भी हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। और देश ने उनको सम्मान जो दिया है राष्ट्रपिता, वो बिल्कुल सही है। और यहाँ देखें कि जब आजादी मिली उस समय भी बापू हमारे जो है सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए नुआखाली में थे, कलकत्ता में वो सांप्रदायिक दंगों को रोक रहे थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे जो संविधान की शुरुआत, संविधान को जो निर्माण कार्य शुरू हुआ, और आप देख रहे हैं कि हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो सबने बहुत बड़ा मतलब स्टडी की, दूसरे देशों के संविधान की स्टडी की कि कहाँ पे क्या चीज अच्छी है, वहां से वो चीज ली जाए और उसमें अपने भारतीय संविधान के शामिल की जाए। तो ये उनका बहुत ही प्रयास सराहनीय रहा फ्रेंड्स। उन्हें जो अच्छी चीजें लगी उन्होंने वहां से ली और अपने संविधान को बनाया। इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हुआ और पूर्ण रूप से संविधान बनकर के जो है पूर्ण रूप से जो लागू हुआ, वो एक बहुत ही विशेष तिथि थी जिसका नाम था 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से। तो फ्रेंड्स, आज हम इतनी बात करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।